ఢిల్లీ ఫరీదాబాద్ మెట్రో రైలు మార్గాన్ని ప్రారంభించిన అనంతరం ప్రధాని మోడీ బహిరంగ సభలో మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఆ ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని చూద్దాం. आने वाले दिनों में वल्लभगढ़ के लिए काम शुरू हो जाएगा. 600-700 करोड़ रुपए की और लागत लगेगी, लेकिन हरियाणा के एक महत्वपूर्ण हिस्सों को जोड़ने का काम होगा. फरीदाबाद मेरे लिए नया नहीं है. मैं कभी यहां स्कूटर पर आया करता था. ये मैंने फरीदाबाद को पनपते हुए देखा है. ये एशिया में 9वें नंबर पर सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट वाला ये फरीदाबाद शहर है. अब फरीदाबाद एक लघु हिंदुस्तान बन गया है. हिंदुस्तान का कोई राज्य ऐसा नहीं होगा जिसके लोग फरीदाबाद में रहते ना हो. एक प्रकार का लघु भारत बन गया है. इस फरीदाबाद का विकास भी वैसा ही होना चाहिए. ये मेट्रो ट्रेन के आरंभ से वो एक नया विकास का मार्ग भी खुल जाता है. और मैं श्रीमान वेंकैया जी को एक बात के लिए बधाई देना चाहता हूं. उनका विभाग इस काम को देखता है, सारे दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं कि ये मेट्रो का जो लाइन है एनवायरमेंट फ्रेंडली है. यहां के स्टेशनों पर सोलार पैनल लगे हुए हैं और करीब करीब 2 मेगावाट बिजली सूर्य शक्ति से पैदा करते हैं और सारी व्यवस्था में उसी बिजली का उपयोग किया जाता है. मेट्रो का एक ट्रैक सोलार पैनलों से भरा हुआ हो, ये दुनिया के लिए भी एक आकर्षण का कारण है. आने वाले दिनों में ग्रीन रेलवे स्टेशन कैसे बने, एनवायरमेंट फ्रेंडली रेलवे स्टेशन कैसे बने, उस दिशा में भी मेट्रो की तरफ से एक सफलतापूर्वक अभियान चलाया जा रहा है. और आज जब पूरी विश्व ग्लोबल वार्मिंग के लिए चिंतित है, क्लाइमेट चेंज के कारण चिंतित है, हमारी एक छोटी सी इकाई मेट्रो वे भी दुनिया की मदद करने के लिए ग्रीन मूवमेंट में अपना सहयोग दे रही है. और इसलिए वेंकैया जी को और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनका साधुवाद करता हूं. भाइयों बहनों, ये हरियाणा की धरती ऐसी है. कल हमने श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया और जब श्री कृष्ण को याद करते हैं तो सिर्फ द्वारिका की नगरी याद नहीं आती है, कुरुक्षेत्र भी तुरंत याद आता है. पूरा हरियाणा एक प्रकार से इन महापुरुषों की छाया में पला पड़ा हुआ है. सांस्कृतिक विरासत का धनी है. यहीं से पास में गांव सिही सूरदास जी की जन्मभूमि. यही तो हमारी विशेषता है, हमारी ताकत है. और उसी से महापुरुषों के आशीर्वाद लेकर के हम हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं. मैं हरियाणा सरकार को अभिनंदन करता हूं. श्रीमान मनोहर लाल जी का विशेष रूप से और उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं कि जिस हरियाणा को बेटियों की भ्रूण हत्या के लिए पहचाना जाता था, वो हरियाणा आज बेटी बचाने के लिए पहचाने जाने लगा है. ये छोटा सा निर्णय परिवर्तन नहीं है, ये छोटा सा मूवमेंट नहीं है. कितना कठिन काम होता है मुझे अंदाज है, लेकिन हरियाणा के राज्य सरकार ने, यहां के राजनीतिक नेताओं ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और बेटी बचाने का जो अभियान चलाया है और पूरे हिंदुस्तान का बेटी बचाने का अभियान का प्रारंभ भी इसी हरियाणा की धरती से हुआ. मैं जानता हूं मनोहर लाल जी हमारे बड़े परिश्रमी नेता हैं. मेहनत करने में शायद कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता है. मैंने सालों तक उनके साथ काम किया है और वे हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सफल होंगे.
हरियाणा की आशा आकांक्षाओं को वो पूरा करेंगे, ये मुझे विश्वास है। आने वाले दिनों में हमारे देश में हम हमारे शहरों का रंग रूप बदलना चाहते हैं, चेहरा बदलना चाहते हैं, उसके फेफड़ों को नई ताकत देना चाहते हैं। आज हमारे शहरों के फेफड़े भी बीमार हो गए, ग्रीनरी नहीं बची है, अपनी मर्जी से वो बढ़ता गया है। वेंकैया जी के नेतृत्व में जो स्मार्ट सिटी का अभियान चला है, उस स्मार्ट सिटी में फरीदाबाद का भी नाम है। लेकिन कुछ लोगों को लगता होगा कि अब सरकार ने स्मार्ट सिटी कह दिया तो स्मार्ट सिटी बन गया। भाइयों बहनों, आपको पता होना चाहिए और मैं चाहता हूं कि इस बात की घर घर चर्चा होनी चाहिए, हर बार चर्चा होनी चाहिए कि ये अभी तो फरीदाबाद की एंट्री हुई है कंपटीशन के अंदर। पहली मैच उसने जीत लिया है, पहली मैच जीत करके उसने एंट्री पा ली है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए यहां के सभी नागरिकों ने तय करना पड़ेगा कि हमें फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाना है। कानून में यह परिवर्तन करना पड़ेगा तो करना है, हमें ये डिसिप्लिन लानी है तो लानी है, हमें स्वच्छता रखनी है तो रखनी है। ये जब तक हम नहीं करेंगे, ये स्मार्ट सिटी की स्पर्धा आप जीत नहीं पाओगे। उसके कुछ नॉर्म्स है, पैरामीटर है। मैं चाहता हूं एक जागृति का माहौल बने पूरे देश में। ये 100 शहर पूरे हिंदुस्तान में जो पहली मैच जीत करके आए हैं, क्योंकि स्पर्धा से तय हुआ है, पहली स्पर्धा में वो जीत गए हैं। लेकिन आगे जैसे जैसे जाओगे स्पर्धा कठिन होती जाने वाली है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हरियाणा के दोनों शहर ये स्पर्धा जीतेंगे और देश में स्मार्ट सिटी बनाने का यश हरियाणा प्राप्त करेगा। मैं आपको निमंत्रित करता हूं, मैं आपको चैलेंज भी करता हूं, इस चैलेंज रूट का स्वीकार कीजिए। सरकार ने जितने पैरामीटर तय किए हैं उन पैरामीटर को गले लगाइए। पूरे फरीदाबाद का एक एक घर, एक एक नागरिक स्मार्ट सिटी बनाने का संकल्प लेना चाहिए, तब जाकर के स्मार्ट सिटी बना पाएंगे। और इसलिए मैं आपको आह्वान करता हूं, भाइयों बहनों, ये हरियाणा की धरती वीरों की धरती है, ये हरियाणा की धरती जवानों की धरती है, ये हरियाणा की धरती देश के लिए मर मिटने वालों की धरती है। प्रधानमंत्री बनने से पहले मेरा पहला कार्यक्रम, जब मेरी पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए घोषित किया,